सभी को नमस्कार भाई। मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। हमारा विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात गणमान्य लोगों के साथ के तहत आज कुछ यहाँ सिवानी शहर के मनोनीत पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाई नवीन जी सुरतपुरिया, जो पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहते हैं हमेशा विकास कार्य में। लोगों की कोई भी समस्या हो वो बड़े जोर शोर से उठाते रहते हैं और एक फोन पर समस्या का समाधान करने की बात करते हैं और धरातल पे उसको पूरा भी करते हैं। तो आइए दीपावली के ऊपर जानते हैं क्या विचार नवीन जी। पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनपीएस न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी खुशी का हर्षोल्लास का मौका आता है तो एनपीएस न्यूज हमारे से दूर नहीं रहता है और अपने आप पूरी टीम मिलजुल कर हमारे पास पहुंच जाती है। तो एनपीएस न्यूज के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और एनपीएस न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन जी बात करूंगा, लगता है कि अभी तक विधानसभा चुनाव की थकान आपसे उतरी नहीं, क्योंकि पूरी ऊर्जा के साथ आपने चुनाव कवर किया है, चुनाव में लगे हुए थे, तो क्या थकान पूरी तरीके से उतर चुकी है? देखिए, थकान काम करने वालों को कभी नहीं होती है और थोड़ा बहुत जीत हार चलती रहती है तो उदासी तो आ ही जाती है। ये तो जीवन का हिस्सा है। बाकी अब दिवाली का मौका है, खुशी का मौका है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सिवानी वासियों को, क्षेत्रवासियों को, माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों को सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि पटाखों रहित दिवाली मनाएं और पूरे हर्षोल्लास के साथ परिवार के साथ मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं। आस पड़ोस में सबके साथ खुशियां बांटें, मिठाइयां बांटें और सब मिलजुल करके रहें। और दिवाली की विशेष तौर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बात करूंगा दीपावली की। दीपावलियों का त्योहार तो नवीन जी एक हर्षोल्लास का त्योहार है और कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापिस आए थे, तब लोगों ने घी के दीप जला करके और दीपावली मनाई थी। तो जी आज के अगर त्योहार की बात करूं, लोगों में कुछ अलग सा रुझान देखने को मिलता है त्योहार को लेकर के, पटाखे जलाना, प्रदूषण फैलाना, मिठाइयों में मिलावट। तो जी किस तरह से एंजॉय करें इस त्योहार को? देखिए, हर तरह के लोग होते हैं समाज में। सब लोगों को हम गलत नहीं कह सकते हैं। कुछ एक लोग हैं, मतलब ये ऐसे लोगों की स्थिति 5% है कि मिठाइयों में मिलावट करते हैं, बाकी मिठाइयाँ ठीक ही रहती हैं। तो मैं भी सभी भाइयों से जो मिठाई का काम करते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि चाहे भले रेट 10 रुपए तेज रखें, किसी प्रकार की मिलावटखोरी ना करें, क्योंकि जो चीज खाने की है वो शरीर में बहुत सालों तक नुकसान करती है। और रही बात मिठाइयाँ खरीदने के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि भाई अपने जांचे पड़ताले अच्छी दुकानों से मिठाइयाँ खरीदें। और विशेषतः बच्चों से मैं दूसरे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी करता रहा हूँ, इस दिवाली मेरी इच्छा ये है कि हम नशे को त्यागें और नशे से दूर रहे। मैं सभी युवा साथियों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत तरह के नशे अब बाजार में आप देख रहे हैं, पीने का, सूंघने का, लगाने का, इंजेक्शन का, बहुत तरह का नशा आ गया है। और वो नशा हम थोड़े दिन तो हम पीते हैं और फिर नशा हमें पीता है। तो युवा साथियों से तो मैं यही निवेदन करूंगा, माताओं बहनों से भी, कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, इस नशे से बचाएं। प्रशासन भी इस काम में लगा हुआ है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इस सामाजिक बुराई को हम उच्च स्तर पर उठाएं और इस सामाजिक बुराई से लोगों को बचाएं। जी ये तो था आपका दीपावली संदेश। बात करूंगा, आप काफी लंबे समय से जो एक संघर्षशील भरी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कोई भी समस्या हो सिवानी के अंदर आप बड़े जोर शोर से उसको उठाते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। अब बात करूं जी, सिवानी के अंदर कई समस्या जो बड़ी हुई हैं उसके समाधान को लेकर के भी थोड़ी सी आप में अगर थोड़ी सी फुर्ती आप और दिखाएं, क्योंकि कई जो गलियां हैं सिवानी की वो विकास की बाट जो रही हैं। ऐसा कुछ है पिछले दिनों तो थोड़े आचार संहिता लगने से विकास का पहिया था वो थोड़ा सा रुक गया था, तो क्या आप फिर से उसी गति में विकास को गति दे पाएंगे? देखिए, समस्याएं चलती रहती हैं, काम भी होते रहते हैं। काम भी जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करे हैं। अब जैसे सिवानी के विकास की अगर आप बात करें तो जैसे लाइटों का काम चल रहा है, आवारा पशु पकड़ने का काम चल रहा है नगर पालिका के द्वारा। बंदर का भी टेंडर लग चुका है, बंदर पकड़ने का कार्य भी अब शुरू हो जाएगा। रही बात गलियों की, तो गलियों के काफी टेंडर लगे हुए हैं, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है। बीच में आचार संहिता लग गई थी जैसे, तो अब सरकार बनी है नहीं, तो उसी तेजी से सरकार भी काम करेगी और उससे दुगनी तेजी से हम भी काम करेंगे। समाज सेवा में जो प्यार, आशीर्वाद माताओं बहनों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, आप जैसे भाइयों ने जो हमें आज तक दिया है, उम्मीद आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा और हम उसी जोश और लगन से लगे रहेंगे। जी शिवानी की जो जनता है उनसे एक चर्चा और सुनने को मिलती है कि नवीन जी सुतपुरिया है, मनोनीत पार्षद है, होने वाले भावी चेयरमैन बता रही है जनता आपको। देखिए, ये तो समय की बात है। हर आदमी ये सोचता है कि भाई
कोई किसी पद पे रहता है, कोई किसी पद पे रहता है, लेकिन हमारा कभी जब मैं पार्षद बना था तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि हम कभी चेयरमैन का चुनाव लड़ें या किसी पद पर, ऐसे बड़े पद पर रहे। हमारा उद्देश्य एक ही था कि समाज के लोगों द्वारा हमें ये मौका दिया गया है, मिला है, तो इस काम को हम ऐसे बखूबी निभाएं कि लोगों को ये पता रहे कि भाई एक पार्षद की पावर क्या होती है, एक पार्षद को क्या करना चाहिए, उसका दायित्व क्या है। तो मैं तो उसी दायित्व को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो समाज का पद अगर आप ले रहे हो तो समाज के लिए भी तो कुछ करो। तो हमारा उद्देश्य तो यही बना रहता है हर टाइम कि हम कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, ताकि समाज में जो उठ रही बुराइयां उनको रोक सकें, समाज में आ रही समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचा सकें। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ सिंपल ही है, समाज के हित में काम करना, समाज के लोगों के लिए काम करना, माताओं बहनों के लिए काम करना और समाज की सभी बुराइयों पर रोकने के लिए उस पर काम करना। जी, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।